9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास लाइव प्रोग्राम में। आज के इस लाइव प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं इस वक्त के सबसे बड़े मुद्दे की। जी हां, जिस तरीके से अब लगातार सीमा हैदर का जो मामला है वो तेजी से अब और ज्यादा उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। सीमा हैदर एक ऐसी अनसुलझी गुत्थी बनती जा रही है जिसे अब एटीएस की टीम लगातार सुलझाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि परत दर परत अब सीमा हैदर से जुड़े हर एक खुलासे को खोलती हुई यहां पर एटीएस की टीम नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि एटीएस की गिरफ्त में सीमा हैदर आखिरकार क्यों लगातार रटे रटाए जवाब देती हुई नजर आ रही है। आखिरकार क्यों सीमा हैदर, जो अब तक खुद को सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास बता रही थी, किस तरह से वो अब ऑफिसर्स को चकमा देती हुई नजर आ रही है, उन्हें गुमराह करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच दर्शकों, आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर यहां पर निकल करके सामने आ रही है। पाकिस्तान से हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसने वाली सीमा हैदर को लेकर बता दें, सीमा हैदर के नाम से एक धमकी भरा कॉल जो है वो मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में आता है और जिसमें एक शख्स जो कॉलर है वो सीधे सीधे उर्दू भाषा का प्रयोग करते हुए जानलेवा धमकी की बात कहता है। साफ तौर पर यह कॉलर कहता हुआ नजर आता है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। साथ ही ये कॉलर ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने पर अगर जल्द ही भारत सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं लेती तो 26/11 जैसा बड़ा हमला एक बार फिर से हमारे देश में दोहराया जाएगा। आप सभी को याद होगा दर्शकों, वो हमला 26/11 वाकई में उसे कोई नहीं भूल सकता, चाहे कितनी भी कोशिश करे। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि बीते 3 दिनों से लगातार एंटी टेररिज्म स्क्वाड की टीम यहां पर सीमा हैदर से पूछताछ करती हुई दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि अब सीमा हैदर का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाना है, क्योंकि सीमा हैदर से 15 ऐसे बड़े सवाल यहां पर एटीएस की टीम पूछती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि इन 15 सवालों ने सीधे और साफ तौर पर सीमा हैदर की जो सच्चाई है उसे खोलने का काम कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, सीमा हैदर और यहां पर सचिन मीना की जो ये कहानी है, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं एक पबजी नाम के गेमिंग ऐप से शुरू होती है और अब ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जो कहीं ना कहीं हमारे देश पर बड़ा खतरा बनती हुई नजर आ रही है। सचिन मीना की अगर बात करें तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सचिन मीना रहता है। उम्र यहां पर सचिन मीना की 21 साल बताई जा रही है। लेकिन सवाल अब सचिन मीना पर भी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिरकार सचिन मीना ने कैसे एक पाकिस्तानी महिला को गैर कानूनी तरीके से अपने घर में रखा। सवाल यहां पर सुरक्षा एजेंसियों पर भी खड़े होते हुए नजर आ रहे। सवाल यहां पर अब कई ऐसे बड़े मुद्दों को लेकर उठते हुए नजर आ रहे जो गुलाम हैदर, सीमा हैदर का पहला पति, जो लगातार अभी तक सीमा हैदर के खिलाफ आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा था, आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आज वो गुलाम हैदर सीमा को बचाने की कोशिश कर रहा है। और सवाल लगातार ये उठ रहा है कि सीमा हैदर का असली मकसद क्या है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या वो वाकई में सचिन मीना की प्रेमिका है या फिर वो कोई बड़ी एजेंट है। और अपने इस लाइव प्रोग्राम में दर्शकों, हम सीमा हैदर से जुड़े वो 15 सवाल आपके सामने रखने वाले हैं जो एटीएस की टीम ने यहां पर लगातार सीमा हैदर से कई बार पूछी है। दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर इन 15 सवालों में पूरी तरह से घिर चुकी है और अब सीमा हैदर का सीधे सीधे नार्को टेस्ट किया जाएगा। इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर दर्शकों आपको बता रहे हैं। क्या है वो 15 सवाल, अब आपको वो हम दिखाते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर देखिए सीमा हैदर से जुड़े तमाम जो खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं उसमें सबसे पहला सवाल ये यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिरकार कौन है सीमा हैदर, क्या है सीमा हैदर का पूरा सच और आखिरकार क्यों। अभी तक ये सवाल एटीएस की टीम लगातार सीमा हैदर से कई बार पूछ चुकी है और सीमा हैदर जिस तरह से अलग अलग
जवाब यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इस एक सवाल को लेकर। क्या है पूरी सच्चाई सीमा हैदर की, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का मामला अब लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि पबजी नाम के गेम के साथ सीमा और सचिन के प्यार की शुरुआत होती है और सीमा अपने पति गुलाम हैदर को छोड़कर 4 बच्चों के साथ भारत देश में आकर सचिन के साथ रहने लगती है। जब से ये मामला सुर्खियों में आया है तब से हर किसी के लिए यही सवाल देखने को मिल रहा है कि आखिरकार अब सीमा क्या दोबारा अपने देश लौटकर नहीं जाएंगी, और इसी को लेकर अब सीमा ने बड़ा खुलासा कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए सीमा हैदर ने यह साफ कर दिया कि अब वो कभी भी अपने मुल्क वापस लौटकर नहीं जाएंगी। दरअसल इसके पीछे की वजह भी सीमा हैदर बताती है। सीमा हैदर ने कहा कि अगर वो वापस अपने देश लौटती हैं तो ऐसे में उनकी जिंदगी को खतरा है। इसके साथ सीमा हैदर ने यह भी कहा कि उनके पति ने उनके साथ मारपीट की, शादी के इतने सालों में उन्होंने काफी ज्यादा प्रताड़ना झेली है और इसलिए अब वो अपने पति के पास वापस लौटकर नहीं जाना चाहती। सीमा हैदर का यह भी कहना है कि जब से वो भारत आई है तो उसके बाद उन्हें कई धमकियां भी दी जा चुकी हैं और ऐसे में उन्हें लगता है कि अगर वो अपने देश वापस लौटती हैं तो उनकी जान भी ले ली जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सीधे गुहार लगाते हुए कहा है कि उनकी पत्नी को वापस लौटा दिया जाए, क्योंकि वो अपनी पत्नी और बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर ना तो अभी तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई जवाब आया है और ना ही पाकिस्तान की सरकार की ओर से। सवालों का सिलसिला तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या सुरक्षा के लिहाज से देखते हुए सरकार सीमा हैदर को लेकर कोई कड़ा फैसला ले सकती है या नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। तो दर्शकों देखिए, आपने जिस तरीके से इस रिपोर्ट में देखा और समझा भी कि सीमा हैदर की सच्चाई क्या है, किस तरह से सीमा हैदर अपने परिवार को, अपने पति गुलाम हैदर को, अपने मुल्क को, अपने यहाँ पर पहचान को पूरी तरह से छुपाकर हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसती हुई दिखाई देती है। अब आपके जहन में दर्शकों ये भी सवाल उठ रहा होगा कि भारत जैसे देश में आखिरकार सीमा हैदर फर्जी पासपोर्ट के साथ, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर कैसे घुस जाती है। और सीमा हैदर अकेले नहीं आती दर्शकों, सीमा हैदर आती है अपने 4 बच्चों को लेकर। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार सीमा हैदर हमारे देश में कैसे गैर कानूनी तरीके से घुस गई, और इस सवाल का जवाब भी हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। क्योंकि आपको बता दें कि सीमा हैदर से खुद नेक्स्ट 9 न्यूज की टीम ने खास बातचीत की है और सीमा हैदर ने अब ये कबूल लिया कि किस तरह से वो भारत देश में गैर कानूनी तरीके से घुसी है और आखिरकार उसकी मदद किसने की है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। तो मैंने किसी पुलिस से कोई झूठ नहीं कहा और कोई एडिट भी नहीं करा। जो बात सच थी मैंने सब बताई। रही बात मेरे वापस जाने की, ये मेरा नसीब होगा, जो मेरे नसीब में लिखा होगा। मेरे नसीब में लिखा था भारत आना, मेरे नसीब में लिखा था जेल जाना। अब मेरे नसीब में जो लिखा होगा सर वही होगा। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप आई हैं, ठीक है, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी रही है, कराची और ये ग्रेटर नोएडा है। ऐसा जब आप कराची से शारजहाँ गई, शारजहाँ से नेपाल आई, 2 देशों के बॉर्डर और तीसरे देश में अभी आप हैं। अब यहाँ के कानून और वहाँ के कानून एकदम अलग हैं, ठीक है। तो जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप आ रही हैं, आपके ससुर जो वहाँ पे हैं, मैं यही बोलूँगा, कल की खबर छपी है, पाकिस्तानी मीडिया ने चलाया है कि 7 लाख रुपए और 7 तोला सोना आप लेके गई हैं। वो एक भूखे इंसान है, उनको यही याद होगा पैसा, पर उनका मैंने टका भी नहीं उठाया, ना सोना। सोना मेरा यही जो मैंने पहन रखा है, मेरी मम्मी ने बना के मेरे दहेज में दिया था, मेरे लिए बना रखा था और मैंने अपना घर बेच के आई हूँ। इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। वो एक गांव के, आपको उनके घर और वो चीज़ें देख के लगा कि वो 7 लाख के मालिक होंगे। उन्होंने तो ऐसा बोला। आपका अगर उनके पास 7 लाख थे तो उन्होंने अपना कमरा क्यों नहीं बनवाया? झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? आपको लगा कि उनके पास वो 7 लाख के मालिक हैं? उनके पास टका नहीं है, वो ब्याज में ले के खा के रह रहे हैं। और ब्याज भी किससे लेते हैं? वो हिंदू ही है वहाँ पे,
जैकमाबाद सिटी में शहर में हिंदू लोगों से ये ब्याज ले लेके हिंदू कौम का वहाँ पे खा रहे हैं। ये अमीर जान हाजी जो हैं, मुझे पर्सनली पता है वहाँ पे जो ब्याज वगैरह या कुछ लेना देना होता है तो हिंदुओं से ही लेते हैं, क्योंकि जो जैकमाबाद के हिंदू हैं थोड़े पैसे वाले हैं, तो उन्हीं से ले लेके खा रहे हैं। तो कोई उनके पास पैसा नहीं था सर, वो पता नहीं कितने लाख का तो कर्जी है। लोग उनके घर में हर महीने भागे भागे आते हैं। ये सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं सर। तो दर्शकों, देखा अपने हमारी इस खास रिपोर्ट में कि किस तरह से सीमा हैदर ने खुद नेक्स्ट 9 न्यूज को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये कबूल किया कि किस तरह से वो भारत देश में गैर कानूनी तरीके से घुसती है। अब आपके लिए सबसे बड़ा और अहम तीसरा सवाल जो एटीएस की टीम लगातार सीमा हैदर से पूछ रही है कि आखिरकार कैसे हुई सीमा हैदर और सचिन मीना की प्यार की शुरुआत। इस बात का खुलासा आपको बता दें सीमा हैदर ने खुद किया है। और आखिरकार क्या वाकई में दोनों की मुलाकात पबजी नाम के गेमिंग ऐप पर ही हुई है या फिर दोनों की मुलाकात के पीछे की कुछ और ही यहाँ पर असली सच्चाई है? क्या है वो पूरी सच्चाई, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्योंकि हम लोग घर पे ही बैठे हैं, कोई काम करने वाला फिलहाल है नहीं और कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। सारे आ रहे हैं, न्यूज़ वाले सब आ रहे हैं, होके चले जा रहे हैं, सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें हमारी थोड़ी सी। आएगा ये मेरा पति है, मेरे हस्बैंड, मेरी लाइफ लाइन। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, यही सच्चाई है। और एक दिन ये सच्चाई सबके सामने आएगी, क्योंकि न्यूज़ वाले अलग अलग सवाल कर रहे हैं। जो मैं अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं बोल पाती, मैं भी थोड़ी थोड़ी लाइनें बोलती हूँ। रही बात कंप्यूटर की, तो मैंने कंप्यूटर ज़िंदगी में चलाया कि छुआ तक नहीं है, ना लैपटॉप ज़िंदगी में, लैपटॉप देखा भी नहीं है ज़िंदगी में। तो हाँ, फ़ोन अच्छे से चला लेती हूँ, बहुत अच्छे से फ़ोन चला लेती हूँ। और जो हिंदी बोल लेती हूँ वो इनकी मोहब्बत है। रही बात इस्लाम की, और सब चीज़ें मुझे पता है, पैगंबरों के बारे में, नबियों के बारे में, नमाज के बारे में, रमज़ान के बारे में सब पता है मुझे, पर मैं कहती नहीं क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ। यही रीज़न है, मैं कुछ नहीं कह रही। प्लीज़ हमें सपोर्ट करो ताकि हमें थोड़ी सी इनकम हो सके इनकी, और हम अच्छे से रह सकें। अभी तक हमारा केस चल रहा है, तो अभी लोगों को मैं, ये जो मुस्लिम लोग कुछ मेरे बारे में वीडियो बना रहे हैं, सुबह भी एक आंटी की वीडियो देखी मैंने, बहुत बुरे तरीके से मेरा नाम कह रही थी। कहने दो, उनका भी बनता है कि इस्लाम से मैं हिंदू धर्म में आई हूँ, तो गुस्सा उनका बनता है। फिर भी उनका धन्यवाद करूँगी उस आंटी का कि आपने इतनी नफ़रत दिखाई मेरे बारे में। पर मुझे किसी मुस्लिम से कोई नफ़रत नहीं है और ना ही किसी हिंदू से कोई एतराज़ है। हिंदू धर्म से सब मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, तो कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो मेरे ख़िलाफ़ हैं। और रही बात पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तान की मैं बेटी रही हूँ, इतना गलत मत बोलो मेरे बारे में। मैं भी औरत हूँ, मैं भी दिल रखती हूँ। कुछ न्यूज़ वाले मुझे चढ़ा चढ़ा के गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात सिम और फ़ोन की, तो मेरे बच्चों के फ़ोन थे, उन्हें मैं सिम चलाने की इजाज़त नहीं दे सकती थी, और सपोर्ट से ही वो नेट चलाते थे। क्योंकि कराची में, पाकिस्तान में 7 दिन का पैकेज होता है, 30 GB मिलते हैं उसमें, तो वो बहुत बड़ा 7 दिन में हम खर्च भी नहीं कर पाते थे, 3-3 फ़ोन वाले चलाते थे। तो और रही बात आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड जो ID कार्ड मेरा था, एक मेरा, एक मेरे पापा का, और एक जो मेरे पति हैं एक्स, उनका था। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से हमने अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको ये बताया कि सीमा हैदर की क्या है पूरी सच्चाई। अब सीमा हैदर के आपने कई इंटरव्यूज दर्शकों देखे होंगे और उसी से जुड़ा अगला सवाल भी है जो एटीएस की टीम लगातार पूछ रही है। सीमा हैदर के जितने इंटरव्यू दर्शकों निकल करके सामने आए, उन तमाम इंटरव्यू में सीमा हैदर का अलग अलग हाव भाव देखने को मिला। लेकिन जैसे जैसे सीमा को लगा कि अब वो फंसती नजर आ रही है, उस पर सवालों का जो शिकंजा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सीमा हैदर मीडिया के सामने सिंपैथी गेन करने की कोशिश करने लगती है। वो रोने बिलखने लगती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाती है। लेकिन सीमा हैदर का असली चेहरा आखिरकार कैसा है वो आपको देखने को मिलेगा इस खास रिपोर्ट में। देखिए।
देखा आपने कि किस तरह से सीमा हैदर, जिसके पुराने वीडियोस अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं, और सीमा हैदर के ऐसे तमाम वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिल भी जाएंगे। अब सीमा हैदर से जुड़ा जो सबसे अहम सवाल यहां पर अगर बात करें, जिसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि क्या सीमा हैदर ने भारत में घुसने के लिए सीधे सीधे बॉलीवुड में लगातार बन रही फिल्मों का सहारा लिया है। जी हां, आपको बता दें कि एटीएस की टीम ने जो यहां पर 8वां सबसे बड़ा सवाल पूछा है कि सीमा हैदर की कहानी, यानी कि सीमा और सचिन की प्रेम कहानी क्या बॉलीवुड से इंस्पायर है, क्योंकि आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे मीम्स आपको नजर आएंगे जिसमें सीमा हैदर और सचिन मीना की जो प्रेम कहानी है वो साफ तौर पर किस तरह से इन मीम्स के जरिए दिखाई जा रही। कहीं सीमा हैदर को राजी बताया जा रहा है तो कभी सीमा हैदर को गदर पार्ट 2 की सकीना बताया जा रहा है, कई बार सीमा हैदर को बजरंगी भाईजान की मुन्नी बताया जा रहा है। लेकिन सीमा हैदर की पूरी सच्चाई क्या है, सीमा हैदर की आखिरकार क्या है पूरी हकीकत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हैदर मेरी बात सुनो, अगर तुम वो तलाक नहीं मानते तो मैं अब तुम्हें कहती हूँ कि मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है, तलाक है, तलाक है, मेरी जान छोड़ दो। ठीक, ऐसी तलाक को कोई नहीं मानता, ऐसी तलाक माने नहीं रखते, अपनी जिंदगी में खुश ऐसी रहो। तलाक माने नहीं रखते। तुम्हारी तलाक मानी जाएगी, मेरी तलाक नहीं मानी जाएगी, ये कौन सा दस्तूर है? मैं औरत हूँ, मेरा ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। मैं इंडिया में हूँ, मैं अभी यहाँ भारत के शरण में हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम्हारा ये गुमान है, तुम्हारी सुनी जाएगी तो मेरी भी सुनी जाएगी। अगर तुम्हारे यहाँ का कानून सुनेगा तो मेरी भी सुनेगा। मैं अपने भले के लिए आवाज उठा सकती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, मैं राकेश, नेक्स्ट 9 न्यूज़ और खास सत्र में आपका स्वागत है। कई बार हमने देखा है कि लोग प्रेम को लेकर कहते हैं कि प्रेम भटकने का राह है, लेकिन कई बार प्रेम मिलने का भी नाम है। प्रेम अपने आप में ज़िंदगी समेटे हुए है, दुनिया समेटे हुए है, देश समेटे हुए है। आज भारत के ग्रेटर नोएडा में, यूपी का जो ग्रेटर नोएडा है, वहाँ पे ऐसा ही एक जोड़ा है सचिन का और सीमा हैदर का, जो अपने प्रेम के संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। और अब देखना ये है कि पनघट की डगर कितनी दूर और किस तरीके से तय होगी। सीमा जी और सचिन जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपसे एक पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों की पबजी से मुलाकात हुई। हमारे हिंदुस्तान में और ख़ासकर हिंदू में अपने पति को एजी करके बुलाते हैं, तो पबजी से लेकर एजी तक के सफ़र में कैसा रहा और 2 शब्द की किस तरीके से आज ये मुलाकात मुकम्मल हो पाई? बहुत अच्छा था, अच्छी बात करी आपने। पबजी और एजी, मैं इनको मीना जी बुलाती हूँ ज़्यादा, पबजी से मीना जी। तो सही था सर, शुरू में बहुत दुख देखे हैं मैंने ज़िंदगी में, तो शुरू की ज़िंदगी तो पूछे ही ना। पबजी में मिले, यही मेरे दोस्त थे, यही मेरे मतलब एक दुख सुख के साथी होते हैं, यही थे कि मैं अकेली रहती थी। तो यही कहूँगी, सचिन बहुत अच्छे हैं, यहाँ आके मैं बहुत खुश हूँ, इनको पाके मैं बहुत खुश हूँ सर। पता नहीं कि हम बहुत खुशी से रह रहे थे, पता नहीं वो क्या दिन था कि हम में यही सोचे कि यार अब बहुत बार छुप छुप के रहना। वकील से बात करते हैं, बताते हैं कि हम शादी कर चुके हैं और अब कागजी शादी भी करेंगे और बच्चे भी स्कूल जाएंगे। मैं पाकिस्तान से हूँ, वकील के पास गए उन्हें बताने के लिए। उन वकील को भी जो सुन रहे होंगे उनको थैंक यू कह रही हूँ, आपके लिए मैं इतनी फेमस हो गई, लोगों के मुंह पे मैं हूँ। तो शायद अगर वो ऐसा ना करते तो हम एक घर में बैठे हुए थे। फिर भी ठीक है, जो होता है भले के लिए होता है। ऐसे हम हो गए सर, फेमस से हो गए। आप का पहले संस्कृति अलग, परवरिश अलग, देश अलग। अब ये संस्कृति अलग, परवरिश अलग, देश अलग। कुछ हमने आपके सोशल मीडिया पे देखा, आप तुलसी पूजन कर रहे हैं, कान्हा को पूज रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि कान्हा प्रेम, जिसने कान्हा को पूजा उसका प्रेम कई बार मुकम्मल नहीं हो पाता, लेकिन जिसने तुलसी को साथ में पूजा उसके घर में सुख शांति समृद्धि आ रही है। तो नई संस्कृति में, पुरानी संस्कृति से नई संस्कृति में जाते हुए क्या अलग लग रहा है या क्या तकलीफ़ें आ रही? तकलीफ़ें तो कोई नहीं आ रही, हाँ अलग थोड़ा सा लग रहा है। अब पूजा करती हूँ तो मतलब पहले तो मुझे थाली घुमाना भी सही से नहीं आती थी, मम्मी ने सिखा दिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं ऐसा कभी करी नहीं पूजा वूजा, तो अब आने लगी है। आहिस्ता आहिस्ता और भी सीख लूँगी। अब पाकिस्तानी भी शक उठा रहे हैं कि तुम हिंदुस्तानी थी, हिंदुस्तान चली गई, पर मैं थी पाकिस्तानी, अब हिंदुस्तानी हूँ।
जैसा अगर देश- हमारे भारतीय संस्कृति में या भारत में या अमूमन पाकिस्तान में भी हर जगह सास बहू ससुर सास बन रही है ठीक से एकदम सेवा कर रही है। अभी तो बन रही है, आगे का पता नहीं। पापा बहुत अच्छे हैं। मेरे पापा नहीं है ना मेरी मम्मी है, तो मैं इनसे वैसा ही प्यार करूँगी। अगर कभी इन्होंने डांट भी दिया तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मैं चाहती थी काश मेरी माँ होती और मुझे डांटती, मुझसे लड़ती, मुझे समझाती। तो अब मैं इनको अपनी माँ ही समझूंगी। अगर कभी इन्होंने डांटा तो मैं प्यार समझूंगी। जी सर। जी सर। अच्छा, अब थोड़ा सा जो सवाल जनता के मन में उठ रहे हैं। अच्छा सचिन बाबू, पहले तो ये बताइए, खुश हैं आप? और एक दूसरे देश से दुल्हन लेके आए हैं। अभी तक तो सानिया मिर्ज़ा की बात होती थी कि सानिया मिर्ज़ा को शोएब मलिक लेके चले गए, आप ले आए सीमा को। जी सर, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। खुश हैं? कोई तकलीफ आ रही है? अब देखिए मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, मीडिया आ रही है, रोज़ आपको बातचीत करनी है, तो निजी ज़िंदगी कहीं ना कहीं दब गई है इस सब के बीच में। जी सर, परेशान तो है ही। खैर एक भी मिनट का ना खाना खाने को टाइम मिल रहा है, ना ठीक से सो पा रहे हैं यहाँ पर मीडिया। नौकरी भी चली गई इस सब के बीच। हाँ भाई, जब यहाँ से फुर्सत दिन में मिली नौकरी पे तो तब जाऊँगा। नौकरी चली गई, सरकार की तरफ से सरकार की तरफ मदद नहीं कर रहा इनकी, ना कोई सपोर्ट कर रहा है। सब पूछने वाले हैं, सब अपना काम करते हैं। कोई भी नहीं पूछता कि तुम्हारे घर में कुछ है कि नहीं है, कि पापा भी घर पे हैं, ये भी घर पे हैं, इनके कमाने वाले ये और इनके पापा हैं, मजदूर लोग हैं। तो कोई भी नहीं पूछता कि तुमने कुछ खाया कि नहीं। सब अपना मतलब निकालते हैं, हमें इंटरव्यू लेना है, हमें पूछना है, हमें पूछना है। किसी ने भी हमसे नहीं पूछा कि आपके घर में कुछ है कि नहीं, आप लोगों ने क्या खाया कि नहीं। हर कोई अपने मतलब से मतलब रख के जा रहा है। लोग मतलब के लिए आ रहे हैं। अब कुछ सवाल सचिन बाबू थोड़ा सा ऐसे हम कर लेते हैं जो जनता के मन में उठ रहे हैं और जनता को साफ साफ उसका जवाब भी मिल जाना चाहिए। सवाल आपके सामने बहुत बार आए भी होंगे, लेकिन मैं थोड़ा दूसरे तरीके से आपसे पूछ लेना चाह रहा हूँ कि जैसे आपकी जो धर्म पत्नी है सीमा हैदर जी, पाकिस्तान से प्रवासी होकर आई हैं, अभी नागरिकता नहीं मिली। भारत में जो नागरिकता लेने के नियम है उसमें ये है कि अगर कोई प्रवासी व्यक्ति आकर यहाँ पर शादी करता है तो वो 7 साल बाद नागरिकता ले सकता है, लेकिन अगर लीगली आया है तो अगर इनको नागरिकता नहीं मिली तो कैसे होगा? तो सर मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ मोदी जी से और योगी जी से कि हम उनके ना वो हाथ देखिए, जोड़ अभी से इंस्ट्रक्शन दे रही हैं अपनी चीज़ें, आगे की ज़िंदगी कैसे चले। प्रार्थना करते हैं कि यहाँ की इसे नागरिकता दी जाए और हमारा घर परिवार बस खुश रहे। बस ये चाहते हैं हम, और कुछ नहीं चाहते। बोल रही हैं बॉडी बिल्डर बना दो, जैसे बना दूंगी, जिम भेजूंगी इनको। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी सरकार और लोगों का, खासकर लोगों का कहना है और आपको लेकर लोगों में कन्फ्यूज़न भी है, जैसे आपने पिछले अपने साक्षात्कार में इंटरव्यूज़ में बताया कि आपकी पढ़ाई लिखाई 5वीं तक हुई है, लेकिन उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि जो महिला 5वीं तक पढ़ी है वो कैसे आधार कार्ड एडिट करवा सकती है, कैसे पुलिस से झूठ बोल के भारत में आ सकती है। इससे सीमा सुरक्षा को लेकर, और अगर कल को यहाँ पे NIA या रॉ आकर वापस आपको डिपोर्ट कर देती है तब? पहले तो मैंने किसी पुलिस से कोई झूठ नहीं कहा और कोई एडिट भी नहीं करा। जो बात सच थी मैंने सब बताई। रही बात मेरे वापस जाने की, ये मेरा नसीब होगा, जो मेरे नसीब में लिखा होगा। मेरे नसीब में लिखा था भारत आना, मेरे नसीब में लिखा था जेल जाना। अब मेरे नसीब में जो लिखा होगा सर वही होगा। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप आई हैं, ठीक है, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी रही है, कराची और ये ग्रेटर नोएडा है। ऐसा जब आप कराची से शारजहाँ गई, शारजहाँ से नेपाल आई, 2 देशों के बॉर्डर और तीसरे देश में अभी आप हैं। अब यहाँ के कानून और वहाँ के कानून एकदम अलग हैं, ठीक है। तो जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप आ रही हैं, आपके ससुर जो वहाँ पे हैं, मैं यही बोलूँगा, कल की खबर छपी है, पाकिस्तानी मीडिया ने चलाया है कि 7 लाख रुपए और 7 तोला सोना आप लेके गई हैं। वो एक भूखे इंसान है, उनको यही याद होगा पैसा, पर उनका मैंने टका भी नहीं उठाया, ना सोना मेरा यही जो मैंने पहन रखा है, मेरी मम्मी ने बना के मेरे दहेज में दिया था, मेरे लिए बना रखा था, और मैंने अपना घर बेच के आई हूँ। इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। वो एक गांव के, आपको उनके घर और वो चीज़ें देख के लगा कि वो 7 लाख के मालिक होंगे। अब उन्होंने तो ऐसा बोला।
आपका अगर उनके पास 7 लाख थे तो उन्होंने अपना कमरा क्यों नहीं बनवाया? झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? आपको लगा कि उनके पास वो 7 लाख के मालिक हैं? उनके पास टका नहीं है, वो ब्याज में ले के खा के रह रहे हैं। और ब्याज भी किससे लेते हैं? वो हिंदू ही है वहाँ पे जैकमाबाद सिटी में, शहर में हिंदू लोगों से ये ब्याज ले के हिंदू कौम का वहाँ पे खा रहे हैं। ये अमीर जान हाजी जो हैं, मुझे पर्सनली पता है वहाँ पे जो ब्याज वगैरह या कुछ लेना देना होता है तो हिंदुओं से ही लेते हैं, क्योंकि जो जैकमाबाद के हिंदू हैं थोड़े पैसे वाले हैं, तो उन्हीं से ले के खा रहे हैं। तो कोई उनके पास पैसा नहीं था सर, वो पता नहीं कितने लाख का तो कर्जी है। लोग उनके घर में हर महीने भागे भागे आते हैं। ये सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं सर। अच्छा, आपकी जो शिक्षा हुई है 5वीं अब तक आपने पढ़ाई की है, और 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद इतनी बेहतर, मतलब कि लोग बोल रहे हैं, हमने तो सुना नहीं कि बेहतर आप इंग्लिश बोल ले रही हैं, चीज़ें लोगों को समझा पा रही हैं, या इतना ज़्यादा आप मीडिया फ्रेंडली है, कैसे बिना कोई घर में अभी तक रहने वाली महिला ये कर पा रही है, कैसे कर पा रही है? ये मेरी ज़ाहिर से सच है, मैं सच बोल रही हूँ, इसलिए बगैर घबराए बोल रही हूँ। और दूसरी बात, ये मेरे साथ हैं तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है। जब मैं जेल में बोलती थी तो मुझसे बोला नहीं जाता था, रो के बोलती थी, क्योंकि यहाँ इतना खौफ था तब। फिर उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, तुम सच बोलोगी तो तुम्हारी जीती होगी। तो इसलिए मैं सच बोल रही हूँ, इसलिए कोई डर नहीं है मेरे मन के अंदर। मरना एक दिन सब ने है सर, पर मैं बेगुनाह ऐसे गंदी मौत नहीं मरना चाहती। एक दिन मौत मुझे भी आनी है, आप सब हर किसी को मरना है। जब मेरे पापा थे वो भी चले गए, दुनिया में कई लोग आए हैं चले गए हैं, मेरी भी मौत होगी एक दिन, पर इस तरह की मौत मैं नहीं चाहती। मैं यहाँ अगर मौत आती भी है मैं यहाँ मरना चाहूँगी, पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। और मैं सच ही बोल रही हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। अगर एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कल को पाकिस्तान एम्बेसी से लोग आते हैं यहाँ पर, जिसकी पूरी उम्मीद है पाकिस्तान एम्बेसी से, क्योंकि इनलीगल माइग्रेंट हुआ है, पाकिस्तान एम्बेसी भारत सरकार को रिक्वेस्ट डालती है कि आप इनको भेजिए, हम डिपोर्ट कर रहे हैं। उस समय सचिन जी, आप एक पति के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, और आप अपना भविष्य अब कैसे देख रहे हैं? सर पहले तो मैं ये विनती करूँगा कि ये यहाँ से नहीं जाए, और हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये सब ना हो। और मेरी विनती बस यही है कि ये यहीं पर रहेगी और यहाँ की इसे नागरिकता दी जाए। बस जाने की तो मैं बात ही नहीं कर करना चाहता, इसे भेजना। उम्र का भी एक बात निकल के आ रही है कि आप 28 साल की हैं, सचिन जी 21-22 साल के हैं लगभग, तो कैसे? मैं 23 साल का हूँ, ये 27 साल की है, लेकिन एक 4 साल का फर्क है, कैसे मसला? पाकिस्तान में 10 से 15 साल के फ़र्क में भी शादियां हो रही हैं, तो 4 और 7 साल का फ़र्क मेरे ख्याल में बड़ा नहीं है सर। जी सर। अच्छा, एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूँगा। दूसरी बार आप सीमा हैदर मत बुलाए बार, इस बात से इनको चिढ़ हो रही है, प्लीज़। नहीं तो अभी जैसे चीज़ों को लेकर अभी शादी, कोर्ट मैरिज अभी हुई नहीं है, धर्मांतरण अभी हुआ नहीं है, तो कैसे कर? कबूल है, शादी है तो ये मेरी मांग भर रही है, फेरे खाएं, वो शादी नहीं है। इनका मंगलसूत्र मेरे पास है, क्या ये शादी नहीं है? और जब मैं उनको पति मानती नहीं हूँ तो ज़बरदस्ती आप मेरा पति बता रहे हो। हम नहीं बता रहे, वो भी टीवी पे आ रहे हैं, वो भी कहना। टीवी वालों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मत कहें। जब मेरे हैदर को पति मानती नहीं, वो मेरे पति है नहीं। मैं हिंदू धर्म में तो वो निकाह तो टूट ही गया। ये भी है इस्लाम में कि अगर कोई धर्म छोड़ती है तो उसका निकाह टूट जाता है, तो वो मेरे पति नहीं है, आप मत कहें। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ, ठीक है, कि अब क्या बोलते हैं कि आप दोनों एक साथ हैं, ठीक है, अब परिवार को आगे पहले से आपके, देखिए आपको बुरा लग सकता है लेकिन सत्य को झुटलाया भी नहीं जा सकता। जब आप कोर्ट जाएंगे तो ये बातें भी आपसे पूछी जाएंगी। अभी आपके 4 बच्चे हैं, आप दोनों का अपना भविष्य है, पीछे बच्चे अभी मैम के आपके हैं सीमा जी, तो उन बच्चों के साथ इनके बच्चे अभी करने हैं या बस आपने मान लिया है कि वही बच्चे अब मेरे? करेंगे सर, एक तो करेंगे जरूर, एक तो करेंगे, तो टोटल 6 बच्चे हो जाएंगे। इस महंगाई में कैसे पालें? मैं इतनी अपने आप पे भरोसा करता हूँ कि मैं इन्हें पालूँ। पाकिस्तान में 185 रुपये आटा किलो है, तो वहाँ 10-10 बच्चे पाले जाते हैं। यहाँ कितने किलो है? यहाँ आटा कितने किलो है?
यहाँ 25 रुपए किलो है आटा, तो क्या आज 6 बच्चे नहीं पाल पाएंगे सर? अजीब बात कर दी आप। नहीं, मैं बात अजीब नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वही पूछ रहा हूँ जो महंगाई है, ठीक है। अब कोई संदेश जो रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि सीए एनआरसी के थ्रू कि जो भी, देखिए उसमें ये था कि बौद्ध धर्म या जैन मुस्लिम नहीं थे, लेकिन जो भी शोषित है वहाँ पे उनको हम नागरिकता देंगे। तो इसको लेकर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहिए? सर पहले तो मैं समझी नहीं, मेरा ध्यान इनकी तरफ था। अच्छा, उधर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सीए एनआरसी लेके आए, अभी आया नहीं है, उन्होंने उस ड्राफ्ट में ये कहा था कि जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ या दूसरे देशों में शोषित हिंदू हैं या शोषित लोग हैं वो भारत आते हैं तो हम उन्हें नागरिकता देंगे। लेकिन आपकी धर्मपत्नी इनलीगल माइग्रेंट होके आई हैं, बहुत कागजी चीज़ें हैं, तो फिर कैसे होगा? मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर कि मुझे दे दें, क्योंकि मैं पाकिस्तान से तंग होके आई हूँ, वहाँ मैं खुश नहीं थी, मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें। अब पति आज गेट पे आ जाए तो नहीं जाना वापस? बिल्कुल भी नहीं जाना, मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। गुलाम हैदर का दावा है कि वो 60-70 हज़ार रुपये आपको महीना भेज रहे थे, उतनी खुशहाल ज़िंदगी छोड़कर यहाँ पर आप आ गई हैं जहाँ पर आपके पति, नए पति कमाते भी नहीं। गॉड इज़ ग्रेट, भगवान बहुत बड़े हैं, दे देंगे हमें भी कहीं ना कहीं से मदद। फिलहाल तो सही है, खाना पीना चल रहा है, आगे का जो होगा सो देखा जाएगा। यहीं पे आखिरी मंजिल तय? आखिरी मंजिल यही है, मेरी अब अर्थी उठेगी, जिंदा तो मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरी भी बात है, दुनिया में हिंदुस्तान पाकिस्तान मानेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ सीमा हैदर और उनके पति थे सचिन। कैमरामैन सुमित के साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए मैं राकेश मोहन सिंह, धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से हमने अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश की कि आखिरकार क्या है ये पूरा सीमा हैदर का मामला और आखिरकार क्यों सीमा हैदर का मामला लगातार सोशल मीडिया पर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप सभी के लिए दर्शकों इस चीज को समझना बेहद ही ज्यादा जरूरी है कि सीमा हैदर का मामला अब कोई सोशल मीडिया का मुद्दा नहीं है, या फिर यहाँ पर अगर बात करें तो यंग जनरेशन के लिए मीम्स या फिर रील्स बनाने का ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा अब सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ चुका है। सीमा हैदर से जुड़े कई बड़े खुलासे हमने अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद यहाँ पर अंतिम सवाल दर्शकों हमारा आपसे रहेगा कि सीमा हैदर को लेकर जिस तरीके से लगातार एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है, यहाँ पर नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट का भी जिक्र किया जा रहा है। ऐसे में सीमा हैदर को लेकर अब आखिरकार अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या सीमा हैदर को लेकर अब सरकार को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है? लगातार बढ़ती जा रही लापरवाही कहीं हमारे देश के लिए एक बड़ा खतरा तो नहीं बन सकती है? इस पूरे रिपोर्ट को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।